Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. मैम आज क्या पढ़ाएंगी? वो तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, फिजिकल फिटनेस वेलनेस हुआ है। मैम मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्कूल कब से खुलेगा? मैम हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। लास्ट पीरियड में तुम लोगों को क्लास में पढ़ाए दिए थे फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस क्या है, वेलनेस क्या है और लाइफस्टाइल, तीनों पढ़ा लिए थे। ठीक है, उसके मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, मीनिंग ऑफ वेलनेस और मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल, उसका तुम डेफिनेशन लिख लो फिजिकल फिटनेस का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। फिजिकल 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 क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं? यस मैम। एक मिनट। मैम मैम थोड़ा इधर वाला पढ़ा लिखा नहीं समझ में आ रहा है।
Physical education, physical fitness is a state of well-being with low risk of premature health problem. मैम हेल्थ के पहले क्या लिखे हैं? प्री मैच्योर। Premature. T1. ठीक है, इस ये भी हो सकता है। और दूसरा है फिजिकल फिटनेस, बैलेंस एनर्जी और तुम लोगों का स्ट्रेंथ, बॉडी एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ गेन थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आप लोगों को सही न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज करोगे, सही न्यूट्रिशन यानी डाइट लोगे तो आप लोगों का बैलेंस सही रहेगा, स्ट्रेंथ और स्टेमिना सही रहेगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस का मीनिंग इतना ही है। वेलनेस क्या है? उस दिन मैं बताई थी, तुम लोग थोड़ा बोलो। वेलनेस, व्हाट इज वेलनेस? गर्ल्स तो नहीं थे, तुम लोगों को बताया गया था वेलनेस क्या है। मीनिंग ऑफ वेलनेस, The state of being healthy and from various diseases, मतलब उसको हेल्दी रहना। बीइंग हेल्दी एंड और कॉल्ड वेलनेस। तुम लोग सही रहोगे, तुम्हारा शरीर हेल्दी रहेगा तो उसको ही वेलनेस हम लोग कहेंगे। ठीक है, और वेलनेस में तुम्हारा आएगा हेल्थ, बैलेंस और स्पिरिट और माइंड। ठीक है, ये सब बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ये तीनों कॉम्बिनेशन रहेगा वेलनेस में। सही रहना चाहिए तुम्हारा बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये तीनों बैलेंस रहना चाहिए। तीनों, बॉडी भी सही रहना चाहिए, माइंड भी तुम्हारा सही रहना चाहिए और स्पिरिट भी। तुम लोग मान लो तुम बैलेंस, तुम्हारा माइंड सही नहीं है, कोई कोई देखे हुए तुम लोग अबनॉर्मल, ठीक है, माइंड सही नहीं रहता है, तो उन लोग उसको हम बोलेंगे कि उसका फिजिकल फिट वेल है, वो फिजिकल वेल है, बोल सकते हैं? No, नहीं बोल सकते। तो नो मैम। किसी का मैम। बॉडी पूरा जैसे दुबला पतला शरीर है, उसको यहीं सब वहां जाने तक दिक्कत होती है, तो उसको भी हम वेलनेस नहीं कह सकते हैं। तो तीनों, बॉडी, माइंड और स्पिरिट हम लोगों का सही होना चाहिए। ये तीनों सही रहेगा मैम तो बॉडी हम, और माइंड मैम, स्पिरिट का कैसे मैम? स्पिरिट यानी तुम्हारी
अंदरूनी जो है आत्मा। तुम्हारा माइंड, हार्ट नहीं हार्ट को नहीं कहते हैं, स्पिरिट यानी तुम्हारे Spirit. बॉडी में जो जो रहता है, बॉडी के अंदर सोल जिसको कहते हैं। बोल स्पिरिट आत्मा, हाँ आत्मा। इसको हिंदी में कहा जाए तो आत्मा मैम। हाँ तो ये तीनों तुम्हारा सही रहेगा। तुम्हारा मान लो तुम्हारा मन इनबैलेंस्ड होगा तो तुमको वेलनेस कहा जाएगा। यहाँ हो तुम लोग बोलेगे वो चीज करो, तुम लोग नहीं और किसी चीज में ध्यान दे दोगे तो उसको भी वेलनेस नहीं कहेगा। कहेगा कि पापा तुम्हारे बोलेंगे नहीं तुमको ये सामान वहां रखना है, तुम लोग करो क्यों ये सामान वहां क्यों रखे, हम यहाँ रख दे। जहाँ तुम लोगों का मन नहीं, घर में कोई बोलेगा नहीं ये चीज नहीं करो, तुम उसी को करोगे तो उसको तो हम सही नहीं कहेंगे ना। कह सकते हैं अभिषेक, अभिषेक ऐसा काम करता है। मैम मैम फिटनेस और वेलनेस में फिर डिफरेंस क्या है, नहीं समझ में आ रहा। फिटनेस और वेलनेस में डिफरेंस इतना ही है, तुम्हारा फिटनेस जो है उसमें जाएगा तुम्हारा जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना और बॉडी स्ट्रक्चर, ये हो गया तुम्हारा फिटनेस। क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा और तुम फिट नहीं रहोगे, तुम्हारा स्ट्रेंथ सही नहीं रहेगा तो तुम्हारा तुमको फिटनेस नहीं कहेंगे हम लोग, कह सकते हैं। नो नो मैम। मैम। और वेलनेस में तुम्हारा माइंड और स्पिरिट और बॉडी ये तीनों सही रहना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा फिटनेस में, ठीक है। और वेलनेस में तुम्हारा है बॉडी, माइंड एंड दोनों में डिफरेंस है या नहीं? यस मैम। तो फिटनेस में स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एंडोरेंस, इस सब की जरूरत है। और वेलनेस में बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ये तीनों। तुम्हारा सही माइंड रहेगा, सही बॉडी रहेगा तो तुम्हारा सही माइंड रहेगा और उसके बाद स्पिरिट अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों में ओके मैम। मैम समझ में आ स्पिरिट गया का क्या है? रोल है? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तुम कहाँ पे रहते हो? हर दिन कट कट के तुम्हारा आवाज, कोई भी पूछते हो तो कट के आता है। मैम वेलनेस में हाँ, स्पिरिट का क्या मतलब, नहीं समझ में आया। अच्छा स्पिरिट हटाओ, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये समझ में आ रहा है? मैम फिर भी तो वही बात हुई ना। सोल यानी तुम्हारा आत्मा, अंदरूनी, अंदर में जो हमारा यस मैम। आत्मा रहता है ना, रहता है नहीं, इसीलिए हम यस लोग मैम। योगा करते हैं। मुनि ऋषि क्यों करते हैं? यस मैम। तो समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। अंतर ऊर्जा। और लाइफस्टाइल तुम लोगों को कहा, उस दिन कहा था मैंने, लाइफस्टाइल क्या है? मैम फिर आज बताइए, हम लोग तुमको नहीं बताते थे। रहेंगे, तुम उस दिन आए थे ये करने रजिस्ट्रेशन। मैम हाँ बोलो। मैम तो एक बार बता दीजिए ना। लाइफस्टाइल, वे ऑफ लाइफ, यार ये तुम्हारी रहने का तरीका, लाइफस्टाइल। तुम्हारा नहीं, हम कहीं पे अच्छे इमारत पे, अच्छे बिल्डिंग पे रहेंगे, ठीक है, और अच्छा खाना खाएंगे,
और जो अच्छे मर्सिडीज में जाना आना करेंगे, ये तुम्हारा लाइफस्टाइल हो गया, हुआ है नहीं? Yes, ma'am. हाँ। और कोई कोई भी सोचेगा नहीं, हम जैसे लाइफ हम जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे, यानी नॉर्मल खाना पीना जो भी चीज हो। Normally कहा है तो living a life is called lifestyle. नहीं, तुमको मर्सिडीज में घूमना है। मीनिंग ऑफ वेलनेस, वेलनेस क्या है? स्टेट ऑफ मैम हेल्दी रहे और डिजीजेस से फ्री रहे तभी ना वेलनेस हाँ कहेंगे हम लोग। हाँ हाँ, तो इसके लिए हमारा बॉडी माइंड सही होना चाहिए ना। वो डिजीजेस फ्री रहेगा तो हमारा बॉडी सही रहेगा, माइंड भी सही रहेगी। और डिजीजेस रहेगा तो बॉडी तो जो भी हो कमजोर होगा, उसके अलावा माइंड भी हम लोगों का कमजोर होगा, होगा या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिजिकल, मेंटल, सोशल And internal. Ma'am, ma'am. बोलो। मैम वेलनेस को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, बीइंग फिट मेंटली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, बीइंग फिटनेस ऑफ मेंटली, बायोलॉजिकली एंड इंटरनली, शॉर्ट वर्ड में। हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल वेलबींग, और उसमें लिख सकते हो तुम लोग फ्री ऑफ डिजीज। डिजीज से फ्री रहेंगे, मेंटली डिजीज से फ्री रहोगे तो मुझको वेलनेस ही होगा, वो अलग नहीं होगा ना। ठीक है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इंटरनल वेलबींग। इसमें तुम कर सकते हो फ्री ऑफ डिजीज। ये दोनों हो गया लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी क्या है? लाइफस्टाइल क्या है? और उस दिन हम फिजिकल वेलनेस का जो मेथड बताए थे, इम्प्रूविंग फिजिकल वेलनेस, कैसा था? गेम एंड स्पोर्ट्स, डाइट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस Yoga. डाइट, गुड न्यूट्रिशन एंड योगा। डाइट्स, Yoga. Yoga. और उसके अलावा मेडिटेशन, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, ड्रग्स, ड्रग्स, और टू हैव फन एंड फॉली, यानी खुश मजाक रहना, मजा से रहना और हंसी खुशी में रहना, और कभी कभी किसी के साथ मजाक भी करना। ठीक है, फन। और क्या था? नथिंग मैम, वेट, बस इतना ही था। हाँ वेट भी कंट्रोल में रखना। हाँ, Wait. ये था तुम्हारा वेलनेस का।
और फिजिकल फिटनेस का भी वही है। इसमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में कोई डिफरेंस इतना नहीं है, सब एक ही है। Yes, ma'am. और उसमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में था यूटिलाइज लीजर टाइम। लीजर टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे तुम लोग, और क्या था? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का कैसे डेवलपमेंट होगा उसके लिए भी ध्यान देना है, बैलेंस डाइट करके। और फिजिकल फिटनेस विल हेल्प ग्रो फिजिकली एंड मेंटली, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लिव एंड बैलेंस्ड, यानी तुम्हारी रहने और रहन सहन का तरीका और खाने पीने का तरीका से ही तुम लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तुम सिर्फ जंक फूड खाओगे उसमें ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है? नो मैम। इसलिए बैलेंस डाइट करना है और फिजिकली फिट रहने के लिए तुमको एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा रहने का तरीका, जो रहोगे जहाँ पे भी रहोगे खुशी से रहना है। ये नहीं कि घर में हरदम नहीं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं और टेंशन में रहोगे, इसमें तुम्हारा ग्रोथ नहीं बढ़ सकता है। हाँ, ना माइंड का ग्रोथ बढ़ सकता है ना शरीर का। तो इसीलिए जहां पे भी रहो और जैसे भी रहो खुशी से रहना है। ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या है? Way of living. वे ऑफ The way में जिस प्रकार से हम लोग जीवन यापन करते हैं, ये वे ऑफ लिविंग। वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल, मैंने हम अकेले रह सकते हैं, और ग्रुप और कल्चर और way of living individually and in a society, and also in a society. Alright. Culture. who is Am I saying? मैम इंडिविजुअल के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? ग्रुप 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 ऑफ कल्चर। और बिहेवियर, बिहेवियर भी तुम लोगों का सही होना चाहिए। जिसके साथ रहोगे उससे झगड़ा करोगे तो वो लाइफस्टाइल में खराब इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो बिहेवियर भी सही Yes, होना चाहिए ma'am. तुम्हारा। यस। और उसके लिए फिजिकल, Values and attitudes साइकोलॉजिकल, also. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा मैम नहीं होगा, डिसिप्लिन भी तो, मैम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन Ma'am, और values of life. डिसिप्लिन भी होगा। और उसके बाद बिहेवियर हो गया, कल्चर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इकोनॉमिकली भी हो गया। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम डिप्रेशन में Values रहोगे। of life, ma'am. ठीक है, Values उसके लिए भी and values. सोशली इकोनॉमिकली भी सही होना चाहिए। और एनवायरमेंट जहाँ पे तुम रहोगे वो एनवायरमेंट सही होना चाहिए।
ठीक है, कहीं तुम रह रहे हो, मान लो मैम कहीं, वैल्यूज, हाँ जोर से बोलो अभिषेक। वैल्यूज, वैल्यू, लाइक वैल्यूज, इसको और बोल रहे हो? एटीट्यूड, हाँ Habitat. यस यस, ठीक है। और एनवायरमेंट, वो पहले हम लोगों को चाहिए एनवायरमेंट। जहाँ पे रहोगे तुम्हारा वो सराउंडिंग कैसा है ये देखना होगा। मान लो तुम्हारे आसपास पड़ोसी जो है वो बहुत खराब है, झगड़ा कर रहे हैं, तो उसमें वहां रहने के तुम्हारा मन करेगा? नहीं करेगा। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. एनवायरमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम मैम एक लाइन है मैम इस इन्वायरमेंट पर, हाँ बोलो। कि शेक्सपियर का, कि यू आर द ओनली who can create an good environment and a bad environment. The environment is not responsible for your behavior and attitude. You are responsible for your environment. हाँ, And your एनवायरमेंट के लिए behavior. एनवायरमेंट के लिए तुम ही उत्तरदायी हो, क्योंकि तुम माइंड में ले लिया कि हम इससे झगड़ा करेंगे, तो उसको कोई बदल सकता है? तो No, तुम्हारे ma'am. हम लोग बदल सकते हैं। तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें और खुद रहे और दूसरे भी रहने दे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लाइफस्टाइल। तीनों समझ में आ गया गर्ल्स? उस दिन नहीं थे Yes. तुम लोग, यस मैम आया। तो इसीलिए दोबारा हम रिपीट किए, नहीं तो आगे चल जाते। तो मीनिंग ऑफ थैंक यू मैम। फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल तीनों हो गया ना, मीनिंग समझ में आ गया। यस मैम। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल। इसमें है वही एक ही चीज वो दोहराया गया है, इम्प्रूव ऑफ पोस्चर। पोस्चर यानी तुम्हारी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? भंगी। भंगी, भंगी, ठीक है। पोस्चर यानी जो हिंदी मुझे इतना नहीं आता है, भंगी बोलते हैं। तो जो भंगी है, मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से, ठीक है। भंगी जो है आओ। तुम्हारा पैर, मान लो फुट का किसी का प्रॉब्लम रहता है, और उस दिन मैं बताई थी जो तुम्हारा नी का प्रॉब्लम रहता है, दोनों नी ऐसा रहता है, जब खड़े रहते हो, मान लो अटेंशन पोजीशन में खड़े रहे, तुम्हारा दोनों नी जुड़ जाता है। ये है पोस्चर जो है गलत पोस्चर है, इसको हम गलत पोस्चर कहेंगे। जो लोग पैर का जो नी जो जॉइंट हो जाता है, ये गलत पोस्चर है। उसके अलावा Ma'am, इको प्रोड्यूस हो रहा है। अभी अब हो रहा है, मैम नहीं हो इको रहा? प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या है, जब बैठ के पढ़ते हो तुम लोग, कैसे पढ़ते हो? झुक के। तो ये दोनों कंधा जो झुक जाता है, बेंड पोजीशन आता है, वो भी तुम्हारा पोस्चर गलत होता है। जब भी पढ़ो बैठ के, कोशिश करो वो स्ट्रेट बैठो, ठीक है। जैसा अभिषेक सो जाता है कभी कभी वो गद्दे पे, तो ऐसे नहीं, पूरा स्ट्रेट। उस दिन मैं बताई थी, स्ट्रेट नहीं हो रहा है तुम्हारा ये स्पाइनल कॉर्ड, तो सुबह उठ के योगा करो, 10 मिनट योगा करो। अभी झुकोगे तो यस मैम, बताई थी। जाएगा, तुम लोगों का पेन स्टार्ट होगा कमर का, और बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कभी भी झुक के बैठने की कोशिश मत करो। और कोई देख रहे होगे ऐसे चल रहा होगा झुक के, ये दोनों कंधा उसका झुक जाता है, वो भी बैड पोस्चर है। इसलिए हम लोगों को पोस्चर सही रहना होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ पोस्चर, पोस्चर का जो पोस्चर तुम्हारा गलत है उसको सही करना है, इसके लिए वो हेल्दी लाइफस्टाइल बनेगी। और मैम एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। मैम आप बंगाल से बिलोंग करती हैं?
नहीं, बंगाल से थोड़ा आगे चले जाओ, उस तरफ गए। असम। आगे बंगाल से ओडिशा आसम बोले तो है जाओ। मैम। हाँ, ओडिशा। उड़ीसा। हम्म, यस मैम। था मैम कुछ साउथ घर की तरफ का लैंग्वेज। और तुम्हारा हो गया सेकंड है डिजीज। फर्स्ट हो गया पोस्चर, सेकंड हो गया प्रिवेंट डिजीज। डिजीज यानी जो कोई भी तुम डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ये सबको भी हटाना है। इसके लिए क्या करना होगा? डेली एक्सरसाइज या योगा। इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव करोगे, कैसे करोगे? डेली एक्सरसाइज से। by taking balanced diet, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना, इसको बढ़ाओगे। कैसे? मसल्स कोऑर्डिनेशन योगा। होना चाहिए। इम्प्रूविंग क्वालिटीज, इसमें और क्या बढ़ता है? इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी, इम्प्रूव लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का भी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होता है। इसीलिए योगा और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और उसके साथ बैलेंस डाइट। ठीक है, वही जो था, जो मैं पढ़ाई हूँ उसी को रिपीट वो किया है। उसके बाद स्ट्रेस नहीं लेना है, एनर्जी बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो इंक्रीज ऑफ हार्ट। मैम रिड्यूस डिप्रेशन। हाँ, रिड्यूस डिप्रेशन और हार्ट का जो लॉन्जिविटी, इसको इम्प्रूविंग करना है। कैसे करना है? क्योंकि हार्ट डिजीज ना हो, उसके लिए हमको चिल्लाना कम है, ज्यादा बात यानी चिल्ला के बात नहीं करना है, गुस्सा करना है। meditation करना है। रनिंग। योगा भी, हम योगा भी। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्मोकिंग बढ़ाना कम है। करना है मैम। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे? हम योगा से। अपने पे विश्वास करके। योगा से सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, Exercise यानी जो चीज तुम पे करना विश्वास चाहते हो उसी को करोगे। मान लो एक बार तुम्हारा खराब हो गया वो चीज, तो उसको तुम छोड़ोगे नहीं, उसको दोबारा कोशिश हम करोगे। कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। और एक चीज दृढ़ निश्चय करके। हाँ, दृढ़ निश्चय करके। अभिषेक बोला ना, ठीक है। नो मैम, मैं नहीं बोला, कोई और बोला। अच्छा, कोई और बोला? कौन बोला? मैम 2 अभिषेक हैं, मेरा भी नाम अभिषेक ही है। अच्छा, ठीक है। से। और चलो अभिषेक रिड्यूसिंग डिप्रेशन। उस दिन में मैंने कहा था कल नेक्स्ट क्लास में, डिप्रेशन को नहीं बढ़ावा देना है कभी भी। डिप्रेशन को जितना भी कष्ट आए, जितना भी तुमको खराब लगे, लेकिन डिप्रेशन को नहीं बढ़ने देना है। कभी भी डिप्रेशन तुम्हारे दिमाग में नहीं आए, नहीं हम लोग ये नहीं हो पाया, हम लोगों को खराब लग रहा है, डिप्रेशन। वो डिप्रेशन तुम्हारे वार्ड में यानी तुम्हारे माइंड में नहीं आना चाहिए। बहुत खराब चीज है और ये बहुत कुछ खराब ही करता है जिंदगी में, तो इसको नहीं बढ़ाना है। मैं छोटा सा इसी पर। खराब हो गया, कोई चीज खराब हो गया, उसको दोबारा कोशिश करो, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन डिप्रेशन नहीं। हाँ बोलो। इसमें छोटा सा लाइन है चाणक्य का, बताऊं? बोलो। चाणक्य का इसी पर लाइन है, चिंतन करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। शायद इसी पर बनाया था। ठीक है, चिंता मत करो। और एक बात है हिंदी में जो कहावत है, यानी गांव में बोलते हैं, नमक जो है, नमक देखे हो? यस मैम। खाते हैं। Yes ma'am. उसको कोई चीज में भी तुम रख लो,
वो कुछ दिन के बाद वो चीज को क्या करता है, खोखला कर देता है, नमक उसको खा जाता है नहीं, ठीक है। देखे नहीं है। देखे नहीं हो तो नमक एक चीज में हाँ रखो, मैम। बर्तन में रखो, किसी भी बर्तन में, स्टील के बर्तन में, कुछ दिन रखोगे तो देखोगे वो स्टील का बर्तन जो है वो फूट गया है, खोल गया है, वो Yes, खराब हो ma'am. जाता है, खराब करता है नहीं। Yes, ma'am, होता है। नमक जितना अच्छा है शरीर के लिए उतना ही खराब है। उसी तरह से तुम लोग चिंता करोगे, ठीक है, वो तुम्हारा शरीर को ही खा जाएगा। ये तुम्हारे Yes. गांव के लोग हैं वो बोलते हैं ये बात, पूर्वज Yes, बोलते ma'am. ये भी सही हाँ, है, आता है, चिंता न करो, चिंता मत करो, क्योंकि ठीक है। चिंता चिता समान है। मैम चिंता था चिता चिता। जय श्री शंकर ठीक है। भोलेनाथ। और कल आई थिंक तुम लोगों की क्लास शाम को हो, ठीक है। मैम शाम को क्यों? मत कीजिए, कल 12th लाइट का नहीं रहता है। 10 12th का एग्जाम मैम है। शाम को क्यों? अरे 10 12th का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम कल स्टार्ट है, ये का कंपार्टमेंटल, तो ड्यूटी लग जाएगी 9 बजे से। मैम तो 4 बजे पढ़ाइए सुबह। हाँ स्कूल खुलेगा। सुबह 4 बजे पढ़ाइए। अच्छा मैम 3 बजे पढ़ाइएगा। टाइम टेबल का क्या ये रहता है? 12 बजे पढ़ाइए रात को। और कुछ मैम डाउट है 4 तो बता बजे दो। सुबह। मैम आज ही कल का पढ़ा दीजिए। यस। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ए कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, नेक्स्ट क्लास। यस कोई कुछ डाउट हो तो पूछो, कोई जो 3 4 चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें कुछ डाउट है तो। एथलेटिक्स अच्छे से याद है या नहीं? हम तो पढ़ेंगे। क्या मैम? और फिजिकल मैम। ट्रेंड्स एंड वेलनेस, फिजिकल ट्रेंड, यस। लाइफस्टाइल, एक तुम्हारा माइंडेड कैरियर ऑप्शन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट अच्छे से याद है या नहीं? नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन याद पूछ नहीं है? लीजिए। और तुम लोग उसके बाद योगा होगा, योगा करते हो कोई या नहीं करते हो? करते हैं मैम। हम मैं करता हूँ मैम। करते हैं। करते हैं। थोड़ा बहुत। करते हैं मैम। क्या योगा करते हो बताओ? सूर्य जो होता है। नमस्कार। मैम रेस करके आते हैं तो टॉप टू बॉटम करते हैं। आसन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते हाँ हो? बैठ के। सुखासन में। सुखासन कैसे होता है? मैम सुखासन, सूर्य नमस्कार। हाँ सूर्य नमस्कार है। सुखासन कैसे होता है उसको दिखाओ तो, बोलो कैसे होता है उसको बोलो, कैसे बस बैठते हो कैसे? मैम आराम से पालती मार बताओ। के बैठ जाते हैं और हाथ को खोल लेते हैं। 3 उंगलियां बाहर होती हैं और अंगूठा और एक इंडेक्स फिंगर को जोड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं। अच्छा, और बॉडी स्ट्रेट रहता है नहीं? यस मैम बॉडी स्ट्रेट रहता है। यस मैम बॉडी स्ट्रेट बॉडी तो सब में स्ट्रेट ही होनी चाहिए। और माइंड रहता है सही जगह पे या घूमता है? नहीं सही जगह पे रहता है। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज कर रहा है उसको भी माइंड में लाते हो, कोई गाना गा रहा है उसको भी लाते हो ना? नहीं मैम स्थिर सुबह रहता है, सुबह के टाइम कोई आवाज नहीं होता है। आवाज नहीं कान होता? बंद कर सुबह लेते सुबह हैं। होती है मैम। अच्छा, बैठ के पद्मासन करो, वज्रासन करो, ठीक है। खड़े होकर